ईरान पर आज अटैक की रात। जी हां, ये हम नहीं, ये बात यूएस कह रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस भीषण संघर्ष का आज 8वां दिन है और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हर गुजरते दिन के साथ हालात और विस्फोटक होते जा रहे हैं। इस बीच कुछ अपडेट्स आई हैं, पहले वो जान लीजिए। देखिए, इस बीच ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अब पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। गलती हुई हमसे, यह बात कही गई। जब तक उन देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं किया जाता, हम इधर से हमला नहीं करेंगे। यह बात अपने पड़ोसी देशों के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए ईरान के राष्ट्रपति ने कही है। माफी भी मांगी है उन तमाम देशों से जहां पर तेहरान की तरफ से अटैक किए गए। उन्होंने कहा कि तेहरान क्षेत्रों में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन सवाल यही है, क्या ईरान का यह बयान सचमुच शांति की पहल है या फिर युद्ध की नई रणनीति? क्योंकि ये अपने आप में समझिए जरा यहां से ये किस प्रकार से चीजें बिल्डअप हुई हैं। क्योंकि पेजेशकियान, जो कि राष्ट्रपति ईरान के, उनके इस बयान के बाद कुछ ही देर के बाद इनफैक्ट कतर की राजधानी दोहा से धमाके की आवाज सामने आई। जी हां, यानी एक तरफ माफी, शांति की बातें, दूसरी तरफ से हमले और विस्फोट की खबरें। 28 फरवरी को शुरू हुई यह जंग आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। ईरान, इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट के 13 देशों को निशाना बनाया जा चुका है। मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। यह संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अमेरिका भी निर्णायक कार्रवाई की बात कर रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला आज रात में हम करेंगे। अब इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना है। देखिए, साफ है बहुत सारी चीजें कि आने वाली रात मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, विशेष तौर पर ईरान के लिए। इस जंग की आंच अब भारत तक भी महसूस की जा रही है कि यह भी महत्वपूर्ण पहलू है। यह हम वॉर न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएं सिलसिलेवार ये 10 खबरें और किस प्रकार से क्या। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये खामनेई का एक सैंडल है और खामनेई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन खामनेई के एक सैंडल से लगातार चेतावनी दी जा रही है, वो आप देख सकते हैं। ईरान पर आज रात बहुत बड़ा अटैक यूएस करेगा, ये दावा यूएस की तरफ से किया गया है। हालांकि तकनीकी खराबी आने के बाद ईरान ने भारत से मदद मांगी थी। एक ये भी पहलू है इन सबके बीच, जान लीजिए। भारत ने कोच्चि में डॉक करने की अनुमति भी दी थी विमान को। बताया जा रहा है कि जहाज के 183 क्रू मेंबर फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। हाल ही में युद्धपोत भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और मिलान 2026 में भी शामिल हुआ था। तो ये तमाम जो इससे संबंधित खबरें आ रही हैं, उनमें से एक जानकारी ये भी जो हमने अभी आपको बताई। हालांकि ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खामनेई के एक सैंडल से इजराइल को जो धमकी दी गई वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच में यूएस का ये कहना कि हम अटैक करेंगे, बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा अटैक होने जा रहा है। तो भाई वो कितना बड़ा अटैक होने जा रहा है ये समझने वाली बात हो जाती है, या पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की बात, क्योंकि युद्ध में तमाम चीज़ें हम देखते हैं। अब ये बात कही गई ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ईरान इसका खामियाजा ईरान ने कहा है कि इसका खामियाजा यूएस भुगतेगा। ये खामनेई के हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, साथ साथ में जो वहाँ के राष्ट्रपति, उनके द्वारा ये कहा जाना कि भाई यूएस जिस गलतफहमी में है वो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, ये बात भी कही गई ईरान की तरफ से। ये संघर्ष देखिए पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है और दुनिया अब इसको किस प्रकार से देख रही है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि दिन पे दिन चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। अब बातचीत से मसला हल नहीं होगा, ये बात ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। अब ये किस दिशा में चीज़ें यहाँ से बढ़ती दिख रही हैं, आज इसकी भी बात होगी। इजराइल ईरान जंग से जुड़ी ये हर बड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का ये 8वां दिन है। आज सबसे बड़ा हमले का दावा भी किया गया यूएस की तरफ से। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते जा रहे हालात और इन हालातों के बीच में जो नरमी दिखाने की कोशिश, जो दरिया दिली दिखाने की कोशिश, जो तमाम बड़ी बातें ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए की हैं, वो काबिल गौर है। उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इजराइल ईरान जंग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जो घमासान जारी है, जिस प्रकार से आज 8वें दिन ये तमाम बातें कही जा रही हैं, वो किस दिशा में इस युद्ध को लेकर जा रही हैं, ईरान को कहां से सपोर्ट मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज बहरीन पर भी अटैक हुआ है, सऊदी अरब के रियाद में कई ड्रोन हमले किए गए हैं, ये भी आपको बता दें। ईरान के 4 ड्रोन नष्ट किए, ये बात सऊदी अरब ने की है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि किस रणनीति के तहत अब आगे बढ़ रहा है यहाँ से ईरान।
क्योंकि लगातार अमेरिकी जो बेस हैं उन पर हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से लगातार टारगेट किया जा रहा है और यूएस ने भी बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं और अब अटैक और ज़्यादा भीषण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी हम आपको बता रहे हैं कि भाई ईरान की नौसेना नेता खत्म हो गए हैं, ये बात ट्रंप ने कहा। ईरान के संचार तंत्र खत्म हो गए हैं, ये बात भी ट्रंप ने कहा। ईरान के 2 दल के नेता जा चुके हैं, ट्रंप ने कहा। अब सिर्फ तीसरा दल बचा है। ईरान की वायुसेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है, ये दावा भी ट्रंप ने किया है। 32,000 समुद्र की गहराई में डूबे हुए हैं ट्रंप। 32 जहाज, इनफैक्ट 32 जहाज समुद्र की गहराई में हमने डुबो दिए। कल डोवर एयरफोर्स बेस जाऊंगा ट्रंप। तो ये ट्रंप के जो बयान हैं बहुत बड़े, वो हम आपको बता रहे हैं। और जो वॉर बुलेटिन जारी किया गया ईरान के द्वारा, उसमें जो तमाम बातें कही गई वो भी हम आपको बता दें। आपको ये दें कि अमेरिका में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत, एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत करीब 11% बढ़ी है। इस पर भी ट्रंप का कल बयान आ ही गया था कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी भी तेल की कीमतें बढ़ जाएं और तमाम चीज़ें हैं। अब आपको बता दें कि ये पूरी जानकारी आपने समझ ली, जान ली, क्या अपडेट्स है वो हमने आपको बता दिया है।